नमस्कार मित्रों, आज की हमारी चर्चा एक ऐतिहासिक शब्द पर है। वह शब्द है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में पुनर का अर्थ है पुनः या फिर से, जागरण का अर्थ है जागना और जगाना। फिर से जागो और जगाओ, इसका यह अर्थ हो गया। यह जागने का अर्थ सोने से बिल्कुल नहीं है, आप सोने से मत जोड़ लीजिएगा। इतिहास में इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो इस संदर्भ में हुआ है कि जैसे मान लो जो लोग थे पुराने, वो एक किसी परंपरा पर लगातार चल रहे थे। पुरानी परंपरा थी। आधुनिक समाज में पुरानी परंपराओं का औचित्य नहीं रह गया था, उन्हें बदलने की आवश्यकता थी। लोग उनसे परेशान भी थे, बस उनको बदलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। दो चार लोग आए, कोई एक आया, वो दो चार लोग अपने साथ लाया, उनको पहले सिखाया, फिर उन दो चार लोगों की वजह से लोगों के बीच में प्रचार किया। तो करना क्या था, पहले अध्ययन करो, फिर दूसरों को अध्ययन करवाओ। जब सब अध्ययन कर लेंगे तो आप जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा में कमियां निकालो और उस परंपरा को खंडित कर दो। जब परंपरा टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी, तो लोग स्वयं ही उसको नकार देंगे, और जब नकार देंगे तो एक नई परंपरा की आवश्यकता होगी। तब वही लोग नई परंपरा लाए, नई परंपरा को स्थापित किया, लोगों ने उसको मान लिया। तब एक परंपरा हटा दी गई पुरानी वाली, नई पर लोग आ गए। इसे ही कहा गया पुनर्जागरण। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए पहले राजतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी, जहां राजा हुआ करता था, वो शासन चलाता था। उसके बाद जो लोग दार्शनिक आए, उन्होंने उनमें कमियां निकाली, पहले अपना विचार प्रस्तुत किया, लोगों को अध्ययन करवाया, स्वयं अध्ययन करके आए ही थे। उसके बाद लोगों के बीच में अपना विचार प्रस्तुत किया, और विचार क्या था कि वो लोकतंत्र, जो राजतंत्र था, उसमें कमियां निकाल रहे थे। उनकी कमियां लोगों के समझ में आई, लोग उससे पीड़ित भी थे, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आया। फिर जब वो उसकी कमियां निकल आई तो राजतंत्र को लोगों ने खारिज कर दिया, क्योंकि वो खंडित हो गई। जब परंपरा खंडित हो गई तो खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। और जब राजतंत्र हट गया तो लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक इसी प्रकार से पुरानी परंपराएं हटा करके नई परंपराएं लागू कर दी जाती हैं। इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। नमस्कार।